तो विकास की आवाज़ की चैनल का ये दूसरा वीडियो है, बिहार चुनाव स्पेशल। अभी हमारे पास 3 जानकार बैठे हुए हैं जिनका मैं चित्र आपको दिखाऊंगा आगे चल के। बेसिकली हमारा इस वीडियो का मतलब इस सुहाने मौसम में हम बिहार चुनाव के ऊपर, क्योंकि हमारा भविष्य, हम बिहार से हैं हम लोग, तो हमारा भविष्य जो है बिहार का को बनाना जो है हमारा एक एक जनता का कर्तव्य है कि अच्छे से वोट करें, सभी वोट करें और अपने मन अनुसार वोट करें। तो अभी बस हम 3 लोग मिलके जो है अपना अपना विचार जो है व्यक्त रखेंगे, ठीक है। ये किसी पार्टी और किसी व्यक्ति, किसी समाज के ऊपर नहीं है, हमारा अपना पर्सनल व्यू है जो कि ये बिहार चुनाव के ऊपर है इस बरसात के मौसम में। तो हम शुरू करते हैं। हमारे विकास की आवाज़ चैनल के मालिक हैं विकास कुमार भाई, अगला कैंडिडेट है अनुज कुमार और अगला कैंडिडेट है आपका शेखर कुमार सिंह जो कि जदयू के सपोर्टर हैं। बेसिकली मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, हम किसी पार्टी, किसी जाति, किसी समुदाय के ना खिलाफ हैं ना सपोर्ट में हैं। हम लोग अपना पर्सनल जो है व्यक्ति जो हमारा भाव है वो हम प्रस्तुत करेंगे ताकि हमारा बिहार अच्छा हो और सुरक्षित हाथों में बिहार जाए। तो हमारा अगला टॉपिक जो है इसी के ऊपर है कि किसे वोट दिया जाए और किसे नहीं दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वोट तो सबको करना ही है। तो सुनते हैं हम विकास भाई से कि वोट देना क्यों जरूरी है और किसे वोट दिया जाए ताकि हमारा बिहार अच्छा बिहार बने। किसे वोट दीजिएगा? हमारे हिसाब से आजकल तो वोट देने जाते हैं तो पहले वोट पड़ जाता है, ऐसा सवाल होता है। वोट लेने वाले को भी उतना टेंशन नहीं है, देने वाले का ही टेंशन होगा। कौन जाएगा वहाँ मतदान करना, मारपीट करवाने। हालांकि जिसको भी वोट दीजिए वही हाल है, कोई भी नेता बने, कोई भी कुछ बने, हम लोग तो आम पब्लिक हैं, घरे में रहना है, अपना जो काम है वही करना है। सरकार बने और सब हम देखे नहीं कि सरकार के भरोसे कुछ हो रहा है। नहीं, कोई भी डिसीजन लेना है वो सरकार के हाथ में रहता है। जो सत्ता में बैठा रहेगा वही बिहार के भविष्य को बनाना और बिगाड़ना उन्हीं के हाथ में है। तो चुनाव में वोट तो आपको करना होगा। तो आपके हिसाब से हमें परसेंटों ग्राम वासियों को किन्हें वोट करना चाहिए जिससे हमारे बिहार का विकास हो और हमारे परसेंटों का विकास हो? हमारे समझ से मेरा वोट लेने के काबिल हमको कोई नहीं नजर आता है, लेकिन वोट देना मजबूरी है, वैसा उम्मीदवार मिलता नहीं है। किसी न किसी को अगर देना है तो देखेंगे अंतिम में किसको देना है, अंत में वो डिसीजन लेंगे। पहले से हम ये नहीं कहेंगे किसको देंगे उसको देंगे, पहले से उसका काफिला का हम प्रचार नहीं कर सकते। उसी समय हम सोचेंगे किसको देंगे। अब अगर देने के लिए जाएंगे तो किसी एक को दे देंगे, यही कर सकते हैं। पहले से हम किसी को वैसा हम घोषणा नहीं कर सकते, घोषित कर ही नहीं सकते हैं। जिंदा आदमी उतना ईमानदार होता ही नहीं, उस पर आप 100% ईमानदारी का मुहर नहीं लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, ईमानदारी का भी परसेंटेज होता है, 1 में 1% वो बेईमान होगा ही होगा। अगर वो जीवित है तो बात है कि कौन कितना परसेंट बेईमान है और ईमानदार है, इसका मापदंड आपको रखना होगा और वो अंत में तय होगा। अगर 6 तारीख को वोट देने जाना है तो उस समय तक हम अंतिम निर्णय लेंगे और अभी से हम कुछ नहीं कर सकते, सब वैसा ही है। हो सकता है मैं भी करूँ। हाँ, आपकी बात उचित है, लेकिन इस बार बिहार चुनाव में जो है नई पार्टी उभरी हुई है, प्रशांत किशोर की नई पार्टी है। वो देश की जनता, बिहार की जनता से अपना समर्थन मांग रहे हैं ताकि वो बेहतर बिहार बना सके। सब पार्टी नई ही थी, बीजेपी भी अपने समय में नई पार्टी थी, कांग्रेस भी नई थी, जदयू नई थी, राजद नई थी, सब नई ही रहती है। पुराना होता है बाद में, जब बेईमानी घोटाला करके मोटा जाता है तब लगता है कि बेईमान हो गया, बेईमान का मोटा हो गया। नहीं तो अभी क्योंकि नई है, इसमें नई बात क्या है? फिर कोई नई आएगी 5 साल बाद। तो नए पे भरोसा जताइएगा तभी तो पता चलेगा बेईमान है कि ईमानदार है। आप उसको जिताइएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा ईमानदार है कि? एक वोट से क्या होता है, जनता यहाँ नहीं, बूंद बूंद से नहीं, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, घड़ा भरता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एक वोट का महत्व क्या है, वो जब जो कैंडिडेट एक वोट से हारता है उसको पता है।
वो हम अंत में ही तय कर सकते हैं, पहले नहीं तय। ओके, हम दबाव नहीं बना रहे हैं कि आप किसको वोट दीजिएगा, वो आप जाहिर कीजिए। फेस टू फेस वैसा विचार आज तक किसी नेता से हुआ नहीं है, किसी के पास बैठे नहीं है, 10 मिनट 2 मिनट में बैठे हैं जो हम किसी का विचार या किसी के अंदर की बात कौन समझ सकें। प्रचार प्रसार होता है, उसी में होता है, जो होता है। हमको लगेगा कि वोट देना जाना ही पड़ेगा, दे देंगे, ले भाई तू ही खुश हो जा और क्या। तो ठीक है, तो जदयू के जो प्रवक्ता हैं शेखर कुमार सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली लोगों को वोट करना चाहिए, क्यों वोट करना चाहिए, किस लिए वोट करना चाहिए? वोट तो अपना अधिकार है, वेरी गुड, देना ही चाहिए आदमी को। दूसरा है मुद्दा परिवारवाद, राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। जी, बहुत ही इस बात का मैं समर्थन करता हूँ, तो परिवारवाद कहीं भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार परिवारवाद नहीं है, वो बिहार उसका परिवार अभी हुआ कहाँ है? निशांत कुमार नहीं आएगा राजनीति में, तुमको ऐसा लगता है? निशांत कुमार जो उसका बेटा है अभी तक तो नहीं, तो बड़ा होगा तो आएगा। नहीं अभी तक कौन नहीं आता है? सब आता है, सब परिवारवाद का झमेला लेके बैठा है। इसी पे तुम ईमानदारी का गुहार नहीं लगा सकते। कैसे नहीं, ईमानदारी है ही। कौन आप सी बोल दीजिएगा मान लेंगे, पूरा बिहार अंधा है क्या? जाइए किसको देना है? देखिए, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है आप बहुत उदासीन हैं, सारी पार्टियों से आप नाखुश हैं, लेकिन किसी एक पार्टी को नाखुश तो रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? इलेक्शन को मात्र 4-5 दिन बचे हुए हैं, डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। नाखुश हैं और रहना ही चाहिए, हमको कोई खुशी नहीं हो रही है। अगर हम बिहारी हैं, बिहार का है, तो सगर बिहारी का हाल देखिए, आप भी नाखुश हो जाइए। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन जब कोई कुछ है ही नहीं, सेहरा मान के हम किसी एक को सारे बेईमानों में किसी एक अच्छे बेईमान को चुनना होगा जो कम बेईमान हो। हाँ, परसेंटेज हम चुनना तो होगा और सब बेईमाने है। तो बात है कि कोई 50% बेईमान है, कोई 40%, कोई 60%, उस बेईमानों में से जो लगेगा कि भाई चलो 95% क्या लग रहा है किसको देना? नहीं, अभी तक तो 3 ही है आपके पास, एनडीए, एक प्रशांत किशोर और तीसरा राजद। अब तीनों में से आकलन करना है हमें किनको वोट देके बिहार की गद्दी पे बिठाना है। जेडीयू पे देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, एक नई पार्टी आई है प्रशांत किशोर की, जनसुराज, इनको एक बार मौका दे। अरे भाई सब वही तो हम बोले कि सब पार्टियां शुरू में नई ही रहती है, बाद में लोग तो नहीं है, ठीक है नहीं है, कल आप भी खड़े हो जाइएगा, आप भी पिछला साल अगला साल खड़े हो जाइएगा, आप भी नई पार्टी बन के आइएगा, सब पार्टियां बनाइए करके। और क्या नई पार्टी है तो उसको मुहर लग गया, वो ईमानदार पार्टी है। ये देखेंगे ना कि किसका कौन है कैंडिडेट, उसका मतलब 5 साल। चलिए हम मान लेते हैं जनसुराज। नहीं, कैंडिडेट के ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है, कैंडिडेट कौन है? वो 95% ईमानदार है। क्या वो सब कैंडिडेट उसका है इतना ईमानदार? बोलिए। नहीं, कैंडिडेट के ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है, हमें जाना है सुप्रीमो के ऊपर। उसका मोटो क्या है, किसी पार्टी का मोटो क्या है बिहार के लिए, हमें उसके ऊपर जाना है। तो सुप्रीमो कहाँ चलेगा? सुप्रीमो कैंडिडेट नहीं, आखिर नीतीश वहाँ सुप्रीमो है जदयू से, और राजद के सुप्रीमो है। सुप्रीमो कौन है, उसका कैंडिडेट कौन है, चोरू चक्का है, क्या है, नहीं है, ये सब तो देखना पड़ेगा। जी हाँ, वो देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं, हाँ, लोकल स्तर पे आपको देखना होगा, तो उसको देखना चाहिए क्या योग्यता है। हम तो नहीं जानते हैं कौन है उम्मीदवार उनका। ये यहाँ पे किसी को नहीं पता है कि प्रशांत किशोर पार्टी से कौन है जनसुराज का उम्मीदवार का पता नहीं है।